हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज का विषय है ऑटिज्म को लेकर। ऑटिज्म एक मानसिक रोग है जिसके लक्षण हमें जन्म से ही बच्चे में या फिर बाल्यावस्था में नजर आने लगते हैं। जिन बच्चों में यह रोग पाया जाता है उन बच्चों का विकास अन्य बच्चों की अपेक्षा असामान्य रहता है। अगर सामान्य बच्चों की बात करें तो अगर कोई आवाज़ लगा रहा है उनको तो उनकी बातों पर गौर करते हैं, ध्यान देते हैं। कोई भी अगर ध्वनि हो रही है, कोई भी अगर कुछ गाने वगैरह बज रहे हैं तो उन पर ध्यान देते हैं। लेकिन जो ऑटिज्म वाले बच्चे होते हैं वो उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते। अगर उनको आवाज़ लगाई जाए, बुलाया जाए तो वो एक तरह से ऐसा कर देते हैं कि अनसुनी हो गई उनकी बातें और वो उन पर ध्यान नहीं देते। बहुत से ऑटिज्म वाले बच्चों में शुरू में बदलाव देखा जाता है कि वो बोलना स्टार्ट कर देते हैं। इससे माता पिता थोड़े से खुश होते हैं कि हाँ, हमारे बच्चे ने बोलना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन कहीं हद तक कुछ समय बाद वो बोलना बिल्कुल बंद कर देते हैं या एक ही बात को रिपीट करते रहते हैं, बार बार उसी वर्ड को दोहराते रहते हैं बहुत लंबे समय तक। अगर उनको एक ही बात माइंड में घर कर जाती है तो उसी बात की वो रट लगाने लगते हैं। ऑटिज्म वाले बच्चे अपने माता पिता के पास जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर कोई अन्य व्यक्ति उनको ले तो बहुत से बच्चे तो चले जाते हैं लेकिन बहुत से बच्चे नहीं जाते। कई बार ऑटिज्म वाले बच्चों को देखा होगा आपने, अगर वो किसी चीज़ से खेल रहे हैं, किसी भी एक वस्तु से खेल रहे हैं तो उसके साथ वो खेलते रहते हैं। जैसे कि ये पेन है और वो इसको ले ले ऑटिज्म वाले बच्चे तो वो इसको ऐसे देखते रहेंगे, करते रहेंगे कुछ ऐसे, ये इसी में ही ध्यान रहता है उनका हमेशा। बहुत से बच्चों में उनके शरीर का विकास रुक जाता है और वो सही से चल भी नहीं पाते, उनके हाथ पैर भी सही से काम नहीं करते। कई बार देखा होगा आपने भी कि वो अलग अलग प्रतिक्रियाएं सी करते रहते हैं अपने आप को लेकर। हाथों को इस तरह से ऐसे करते रहना, ऐसे करते रहना, ऐसे करते रहना, यानी कि अलग अलग सी प्रतिक्रिया करते रहते हैं वो। अगर किसी वस्तु से खेल रहे, जैसे कि मैंने अभी इस पेन से बताया आपको कि इसी के ऊपर गौर करते रहते हैं तो बार बार इसको सूंघना, इसको महसूस करना, ये कैसा है, मुंह में देना, तो ये चीज़ें बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। खैर, और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इस विषय को लेकर, तो अब मैं शॉर्टली बता देता हूँ कि इसके भाई कारण क्या होते हैं, ऐसा क्यों होता है, बच्चे जन्म से ही क्यों होता है ऐसा, तो ये भी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो शॉर्टली मैं बता देता हूँ छोटा सा। तो इनके कारणों में से एक कारण है कि बच्चा समय से पहले ही जन्म ले लेता है, जन्म अवधि से पहले ही उसका जन्म हो जाता है तो बच्चे में देखी जाती है। हर किसी बच्चे में नहीं, लेकिन किसी किसी बच्चे में देखी जाती है। दूसरा कारण हो जाता है कि माँ के पेट में कोई गर्भ पल रहा है और उस माँ को हाइपोथायराइडिज्म की परेशानी है, हाइपोथायराइडिज्म है उसको, तो उसके बच्चे में ऑटिज्म होने की परेशानी हो जाती है। या कई बार ऐसा देखा गया कि प्रेगनेंसी के दौरान चोट लगना, अंदरूनी यानी कि बच्चे के अंदर चोटें लगना, कई बार ये स्थिति उत्पन्न हो जाती है उनमें। अगर प्रेग्नेंट कोई लेडीज़ है और वो किसी कारणवश ग्रसित हो जाती है और अंदरूनी हमारे अंदर जो बच्चा पल रहा है, माँ के अंदर जो बच्चा पल रहा है, उसको कोई गंभीर चोट लग जाती है तो भी ये स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो बहुत सी बार आपने देखा है या सुना भी होगा कि बच्चे जन्म लेते ही रोने लगते हैं। तो बहुत से बच्चे थोड़ा सा लेट रोते हैं लेकिन बहुत समय बाद रोते हैं तो उनमें भी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई, जो ऑक्सीजन होता है उसकी सप्लाई हमारे लंग्स तक प्रॉपरली पहुंच नहीं पाती। कई बार देखा गया है प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सी महिलाएं सही से खान पान नहीं कर पाती। कहने का अर्थ आती है कि आपने देखा भी होगा कि आजकल हमें खान पान पर ध्यान देना ज़्यादा होता है। हालांकि पहले भी होता था, पहले होता था कि खाने में शुद्धता होती थी, हर चीज़ शुद्ध होती थी, लेकिन आजकल कोई भी चीज़ शुद्ध नहीं है। हमें खान पान क्या खाना पड़ता है, वही जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती है हमारी, लेकिन उनमें शुद्धता नहीं है। इसीलिए हमें डिपेंड रहना पड़ता है कि जब प्रेगनेंसी होती है उसके दौरान तीसरे महीने से ही शुरू हो जाती हैं कुछ दवाइयाँ, जैसे आयरन, कैल्शियम। अगर दवाइयाँ ना खाएं तो खान पान में ऐसी चीज़ें लाएं जिसमें आयरन, कैल्शियम, विटामिन भरपूर हो। लेकिन अगर स्थिति ऐसी हो जाती है कि आयरन कैल्शियम की कमी हो जाती है तो बच्चे में भी हो जाती है कमी, और वो उसके अंदर फिर ऑटिज्म पैदा करता चला जाता है। फिर बच्चे में भी ये स्थिति उत्पन्न हो जाती है ऑटिज्म की। कई बार जन्म से ही बच्चे को निमोनिया लगा रहता है, जॉन्डिस की यानी कि पीलिया की परेशानी हो जाती है और वो काफ़ी लंबे समय तक चलती रहती है, तब भी ये स्थिति उत्पन्न होने का डर रहता है। और ऐसे बच्चे कई बार अकेले रहना ही पसंद करते हैं। अगर आपके घर में कोई फंक्शन है, भीड़ भाड़ है, रिश्तेदार आए हुए हैं तो उनके बीच वो रहना पसंद नहीं करते, अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। और अगर आप उनसे बोलेंगे, कुछ बात बोलेंगे तो वो उत्तर भी सही से नहीं देंगे, एक ही बात को बार बार दोहराएंगे या एक ही खिलौने से बार बार खेलना। तो चलिए मैं अब सीधे इसके उपचार की तरफ चलता हूँ कि इसका उपचार आप क्या करें। अगर आपके बच्चे को ऐसी परेशानी है, ऑटिज्म की परेशानी है, मंद बुद्धि है, विकास उसका मानसिक विकास नहीं हो पाया या शरीर का विकास नहीं हो पाया या उसमें अपंगता आ गई है, किसी भी तरह की विकलांगता आ गई है, तो वो भी इसी से ही भाई ठीक हो जाएगी। बाकी सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि अगर इस औषधि का आप सेवन करें तो थोड़ा सा धैर्य रखें, क्योंकि ये औषधि ऐसी है, बहुत सटीक उपचार है इसका। हालांकि आपको भी पता है
एलोपैथिक में जो बड़े बड़े सर्जन हैं, बड़े बड़े डॉक्टर, उन्होंने भी हार मान लिया और इसको लाइलाज घोषित भी कर दिया है, क्योंकि इसका कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है अभी तक। तो अगर आप चाहें तो ठीक हो सकते हैं बच्चे, बशर्ते ये है कि थोड़ा सा धैर्य लेकर आप काम करें, क्योंकि इसका रिजल्ट लगभग 3 महीने में आपको दिखाई देगा। और ये औषधि ऐसी है, नेचुरल है, आयुर्वेदिक औषधि है और इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है अगर आप बच्चे को दें। लेकिन जैसा मैं कहूँ दिनचर्या वैसी रखें, आप खान पान जैसे मैं कहूँ ऐसा रखें बच्चे का, तो बच्चा बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएगा आपका और डेवलपमेंट आपको दिखने लगेगी। तो बेफिक्र रहें आप। सबसे बड़ी बात यह है कि आप टेंशन ना लें, क्योंकि आप टेंशन लेंगे तो बच्चा ठीक नहीं हो पाएगा। सबसे बड़ी बात यह है, माता पिता को थोड़े से धैर्य रखने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत से माता पिता हार चुके होते हैं। बहुत से तो ऐसे भी होते हैं कि ये सोचते हैं भगवान इसको आपने हमें क्यों दिया, ऐसा बच्चा हमें पैदा क्यों करा, ये हुआ वो हुआ। भाई प्राकृतिक है और सबको कुछ ना कुछ कहाँ ना कहाँ कहीं ना कहीं कमी है भाई, किसी को ज़्यादा किसी को कम, और हारी बीमारी लगी रहती है। तो थोड़ा सा भाई धैर्य रखें, आपका बच्चा किसी और का नहीं है, तो आपको ही ध्यान रखना है उसका, किसी और को नहीं रखना। तो चलिए मैं बता देता हूँ इसके लिए आप क्या करें। तो सबसे पहले हम शुरू से स्टार्ट करते हैं। सुबह की रूटीन आपकी क्या रहेगी? रात को सोते समय डेली 2 से 4 बादाम भिगो दें पानी के अंदर, नॉर्मल पानी के अंदर भिगो दें। अब चाहे बर्तन आपका मिट्टी का हो या किसी भी चीज़ का हो, तो उसमें आप 2 से 4 बादाम भिगो दें। अब बच्चा चाहे छोटा हो बड़ा हो, किसी भी उम्र का बच्चा हो, यानी कि 1 साल से लेकर 3 साल 5 साल 6 साल 10 साल 12 साल, उसको इतनी ही क्वांटिटी में देना है जितनी मैं आपको औषधि की क्वांटिटी बताऊं, जितनी मात्रा में बताऊं। तो आप 2 से 4 बादाम 2 भिगो दें या 4 भिगो दें, रात को भिगो दें। सुबह उठते ही उन बादामों को आपको छीलना है, उनका छिलका अलग करना है आपको। और एक आपको लेना है कोई जैसे सिलबट्टा वगैरह होता है, या कोई ओखली वगैरह होती है, या कुछ ऐसा जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको अभी। जैसे ये ओखली टाइप हो गई, इस तरह की आप ले लें, ज़्यादा उचित रहेगा। तो उसमें छिले हुए बादाम आप डाल दें और अच्छी तरह से इसको मर्दन करें, यानी कि अच्छी तरह से इसको घिस लें, यानी कि पीस लें बिल्कुल अच्छी तरह से, लेकिन पत्थर का हो ज़्यादा उचित रहेगा। और उसके बाद आपको करना क्या है, एक बर्तन ले लें, कढ़ाई ले लें, उसमें गाय का देसी घी इस्तेमाल करना है आपको। 1 से 1.5 या 2 चम्मच का, 1 चम्मच ही इस्तेमाल कर ले, लेकिन गाय का देसी घी हो ज़्यादा उचित रहेगा। आप जिस तरह से मैं बता रहा हूँ भाई कर लो, थोड़ा सा कॉस्ट बैठेगी आपकी, इतनी भी नहीं बैठेगी कि आप ना कर पाएँ। अगर आप इस तरीके से कर लेंगे तो आपको रिजल्ट बहुत जल्दी मिलेगा, आपका बच्चा स्वस्थ होता चला जाएगा हर तरीके से, मानसिक तौर से भी, शारीरिक तौर से भी, हर तरीके से। जिस तरीके से आप चाहते हैं कि औरों के बच्चों की तरह हम उसको स्कूल में भेजें, पढ़ाएं, अच्छा खासा वो खेले कूदे, हमारे साथ बात करे, हमें मम्मी पापा कहे, हर चीज़ वो करे जो सामान्य बच्चा करता है। किसी पत्थर का वो ले लें कुछ, और उसमें अच्छी तरह से पेस्ट बना लें इसका। जब पेस्ट बन जाएगा आपका, तो कढ़ाई में किसी बर्तन में 1 चम्मच गाय का देसी घी डाल दें, उसको हल्का सा गर्म होने दें। फिर ये आप उसके अंदर डाल दें बादाम। अब उसके अंदर गाय का ही दूध होना चाहिए। अब आप सोचेंगे यार इतना सब कुछ बता रहे हैं, कहाँ से लाएं कहाँ से नहीं। भाई अगर गाय का दूध नहीं मिले तो भैंस का ले लो, पर गाय का घी ही होना चाहिए। दूध चाहे आप भैंस का ले लो और गाय का मिल जाए तो अति उत्तम रहेगा इसके लिए। तो आप जब वो आपने घी गरम कर लिया है, उसमें जो बादाम का पेस्ट आपने बनाया है वो डाल दिया है, थोड़ा सा हल्का सा गर्म हो जाए, उसके ऊपर से आप आधा या 1 गिलास, जितना बच्चा पी सकता है उतना आप दूध डाल दें। अब इसको बॉइल्ड कर लें अच्छी तरह से, यानी कि उबल कर थोड़ा सा कम रह जाए दूध, ज़्यादा भी कम ना हो, यानी कि हल्का सा गाढ़ा टाइप हो जाए, थोड़ा सा कम रह जाए बस। अब इसको उतार लें। इसमें मीठा भी मिला सकते हैं अगर मिलाना है, कोई भी शक्कर वगैरह या कच्ची खांड या मिश्री वगैरह कुछ भी मिला सकते हैं। तो अब इसको गिलास में पलट लें आप अच्छी तरह से, छानना नहीं है, ऐसे ही करना है आपको। तो एक तो औषधि ये है आपकी। अब करना कैसे है आपको, अब एक लेना है आपको ब्रह्म रसायन आता है, बैद्यनाथ का ले लें, किसी भी फार्मेसी का आप ले लें। ब्रह्म रसायन एक तरह से च्यवनप्राश की तरह आता है ये खाने वाला। तो ब्रह्म रसायन आप ले लें, लगभग 200 ग्राम की मात्रा में ले लें और आधा किलो की मात्रा में ले लें। ये बना आता है च्यवनप्राश की तरह, लेकिन ब्रह्म रसायन किसी भी फार्मेसी का आप ले लें। अब उस दूध को जो आपने तैयार करा, करना क्या है, आधी चम्मच ब्रह्म रसायन ले लें और वो दूध पिला दें, खिला दें और वो दूध पिला दें। इस तरह से आपको करना। अब ये आपको सुबह नाश्ते के बाद कर ले या खाली पेट करा दें बच्चे को, अगर कुछ नहीं खाया जाता उस पर तो आप उसके बाद करा दें। मात्रा इतनी ही रखें आप।
और ज़्यादा छोटा बच्चा आधी चम्मच नहीं खा सकता तो 1/4 चम्मच दे दें, लेकिन दूध आप उसको ऊपर से पिला दें, ये वाला जो आपने बादाम छोक कर दूध बनाया है। और अगर एक साथ दूध नहीं पी सकता तो घबराए ना बिल्कुल भी, 2 4 5 6 घूंट पिला दें, थोड़ा सा बच जाएगा, थोड़ी देर बाद शाम को दे देना, दोपहर को दे देना, जब मर्जी दे देना, लेकिन दूध दे दो या उतनी ही मात्रा में बना लिया करो दूध। अगर छोटा बच्चा है 2 बादाम भिगो दो, 2 बादाम का दूध बना दो, सुबह छोक कर आधा गिलास बना दो, आधे से कम गिलास में बना दो, 1 कप दूध बना दो। तो इतना तो बच्चा छोटा पी ही लेता है। और बहुत से बच्चे नहीं पी पाते, तो थोड़ा सा प्रयास करें आप, क्योंकि प्रयास आपको ही करना है, तो वो पिला दें आप। अब एक तो सुबह की रूटीन आपकी ये हो गई। अब रात को खाना खाने के बाद आप आधा चम्मच और देना है ये भ्रम रसायन। अगर कोई ज़्यादा छोटा बच्चा है, 1 2 साल का है, तो आप एक ही बार दे दें सुबह जैसे बताया है। और बड़ा बच्चा है 3 4 5 10 साल का, तो आधी चम्मच रात को भी दे दें। अब देना किससे है, वही बादाम वाले दूध से, कोई बात नहीं, आप सिर्फ एक ही बार दे दें बादाम वाला दूध। रात को नॉर्मल दूध से दे दें, गाय के दूध से या भैंस के दूध से, गुनगुने दूध के साथ आधी चम्मच भ्रम रसायन। अब आप समझ गए होंगे, सुबह खाली पेट या सुबह नाश्ते के बाद बादाम वाला छुका हुआ दूध, जैसे मैंने बताया था, गाय के देसी घी में, और आधी चम्मच भ्रम रसायन। इसी तरह से रात को खाना खाने के बाद। अब एक तो ये हो गया। एक आपको लेना है सिरप, बना बनाया सिरप ही कहेंगे इसको आपकी भाषा में, लेकिन आसव होता है, ये रिष्ट आता है, सारस्वता रिष्ट, सारस्वता रिष्ट लेंगे आप। ये लेना है आपको। जो छोटा बच्चा है, 1 2 3 साल तक का बच्चा, उसको 1 से 1.5 ढक्कन दे दें आप सुबह नाश्ते के बाद, और इतना ही पानी मिला दें, यानी कि नॉर्मल टीस्पून होती है, 1 से 2 टीस्पून भी दे सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। 1 ही टीस्पून दे दें। अगर 1 2 साल का बच्चा है, 3 साल तक का बच्चा है, 1 टीस्पून दे दें और 1 ही टीस्पून पानी मिलाकर उसको पिला दें। इसी तरह से रात को खाना खाने के बाद। अब कोई बड़ा बच्चा है तो 2 टीस्पून दे दें, 2 टीस्पून दे दें और 2 ही टीस्पून पानी मिला दें, सुबह नाश्ते के बाद, रात को खाना खाने के बाद। थोड़ी देर बाद दे दें, आधे घंटे बाद, पौने घंटे बाद, 1 घंटे बाद, इसी तरह से रात को ये 2 टाइम ये दे दें। तो इस तरह से आप दे दें। अब एक चीज़ और ऐड करनी है। अब ये कहेंगे यार इतनी सारी ये झाल झमोला हो रहा है भाई, कर क्या रहे हैं, लेकिन आप पूर्ण तरीके से अगर ठीक करना चाहते हो तो भाई कर ले। आपको सुनने में थोड़ा सा लग रहा है बहुत लंबा कि भाई ये भी देना वो भी देना, ये आप ये नहीं देख रहे कि बीमारी कैसी है और बच्चा कैसा है, कैसे ठीक कर रहे हैं आप, तो भाई इसके लिए थोड़ा सा कर लें। तो इसके लिए मैंने मैं ध्यान आवाई है मेरी कि वो सुबह से स्टार्ट करना था आपको। सुबह खाली पेट इसको एक चावल के दाने के बराबर चूना और देना है, ये भी ज़रूरी है। तो चूना सुबह खाली पेट दे दें आप। थोड़ी सी दही में दे सकते हैं, किसी जूस में दे सकते हैं, गन्ने के जूस में, मौसमी के जूस में, अनार के जूस में, जिसमें उचित लगे उसमें दे सकते हैं। थोड़ी सी दही में मिलाकर दे सकते हैं, मट्ठे में दे सकते हैं। तो चूना दे दें। सुबह खाली पेट ना खाया जाए, दोपहर को दे दें, लेकिन एक चावल के दाने के बराबर चूना, भी शुद्ध चूना जो पान वाले पान में लगाते हैं। तो ये औषधियाँ आपको लेनी है। अब एक बार मैं छोटा सा रिमाइंड करा देता हूँ शुरुआत कैसे करनी है। तो सुबह खाली पेट या फिर दोपहर को नाश्ते के बाद सिर्फ चूना देना है, चावल के दाने के बराबर, दही में किसी जूस में मिलाकर दे दें या दाल में मिलाकर दे दें। और उसके बाद आपको वो बनाना है, क्या कहते हैं, उसका बादाम वाला पेस्ट बनाकर उसको छोक कर घी में, गाय के देसी घी में जैसे बताया, दूध में छोक कर आधी चम्मच भ्रम रसायन देना है। इसी तरह से रात को खाना खाने के बाद भ्रम रसायन नॉर्मल दूध के साथ, नॉर्मल दूध बिना कुछ उसमें डाले हुए, उसमें मीठा वगैरह मिला सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको करनी है भाई, कर लेंगे। और सारस्वता रिष्ट, ये सारी चीज़ें, सारस्वता रिष्ट भी लेना है सुबह शाम। तो अगर इस तरह से आप औषधि का सेवन कराते हैं बच्चे को, तो भाई करने वाला ऊपर वाला है, मैं सिर्फ जरिया हूँ। तो बच्चा आपका स्वस्थ हो जाएगा। ऊपर वाले के नाम ले और उसको दें, शुरू कर दें, बस बच्चा आपका बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। और बाकी बच्चे पर ध्यान दें, उसके खान पान पर ध्यान दें, जो वो चाहता है वो उसको दें। हालांकि ऐसे बच्चे बोल नहीं पाते कि मुझे ये पसंद है, बस ये सारा यही करते रहते हैं। तो थोड़ा सा आप उसको सॉफ्टली खाना दें, ज़्यादा हैवी खाना ना दें, बाहर का खाना तो बिल्कुल ना दें। बच्चा खैर वो तो मांगता ही नहीं है, लेकिन अपनी तरफ से भी आप प्रयास करें कि अगर घर में आप कुछ खाने के लिए ऐसी चीज़ें ला रहे हैं, बाहर की तली भुनी जंक फूड, फास्ट फूड वगैरह, तो उसको अवॉइड करें, उसको ना देने की कोशिश करें। क्योंकि जो आप देंगे भाई वही खाएगा, और छोटा बच्चा वही खाता है जो आप उसको खिलाते हैं शुरू से ही। अगर आप उसको बाहर की चीज़ों पर रखेंगे तो बाहर की चीज़ ही पसंद करता है आगे के लिए। और चलाना ना चलाना आपके हाथ में, उसको उसकी दिनचर्या कैसे चलानी है। तो ज़्यादा परहेज इसमें करने की आवश्यकता नहीं है। बस यही है कि बाहर का कुछ भी ना दें, आप उसको घर में दें, पौष्टिक खाना दें, हरी साग सब्जी का ज़्यादा सेवन कराएं, जो बच्चा खा सकता है, दलिया वगैरह, थोड़ा लिक्विड डाइट ज़्यादा रखें उसकी, बस
बाकी सबसे बड़ी बात यह है कि आप टेंशन ना लें, बच्चे को लेते हुए बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। भाई भगवान का रूप है, ऊपर वाले का रूप है, बच्चे स्वस्थ हो जाते हैं। और बस यही है, हरी बीमारी हर किसी को लगी रहती है भाई, कोई दिक्कत नहीं, किसी को कम किसी को ज़्यादा। बाकी धैर्य से काम ले, दवाई का सेवन कराते रहें, बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा, बेफिक्र रहें। तो बस यही आशा करता हूँ इस वीडियो से थोड़ा संतुष्ट हुए होंगे आप। और फिर भी कोई क्वेश्चन है तो मैंने नंबर दिया है, आप संडे को छोड़ के यानी कि इतवार को, रविवार को छोड़कर सोमवार से शनिवार, मंडे टू सैटरडे आप कॉल करें दोपहर को 2 से 3। अन्यथा मैं कॉल ना उठाऊं तो बैक कॉल मैं ज़रूर करूंगा, 101% करूंगा। सेम डे या नेक्स्ट डे ज़रूर आएगी आपके पास कॉल मेरी। बाकी आप धैर्य रखें बस। और अगर बाकी चैनल सब्सक्राइब कर दिया करें भाई, अगर कोई नया आया। मैं बस उद्देश्य मेरा यही है कि सबको पूर्ण तरीके से ठीक करना, उनका इलाज करना घर बैठे ही, जो परेशान हो चुके हैं और जो हार चुके हैं अपने पैसे दे देकर औरों को। तो अपने पैसे भाई अपने आप लगाओ, ना तो मुझे ज़रूरत, ना तो मुझे चाहिए, ना किसी और को। तो भाई अपने पैसे अपने ऊपर लगाए बस। बाकी यही आशा करता हूँ जिस क्षेत्र में आप होंगे हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, अपना ध्यान रखेंगे, अपने बच्चों का, अपने परिवार वालों का, अपने माता पिता की सेवा करेंगे। बाकी कल मिलता हूँ नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।